नमस्कार। चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं और सीएनजी डिस्पेंसर की कोर इंजीनियरिंग को परत दर परत खोलकर समझते हैं, एकदम टेक्निकल लेवल पर। तो आखिर ये सीएनजी डिस्पेंसर है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी अपनी सीएनजी को न सिर्फ मापती है बल्कि पूरी सेफ्टी के साथ गाड़ी के फ्यूल टैंक में भरती है। आप इसे एक तरह का पेट्रोल पंप ही समझ सकते हैं, बस फर्क इतना है कि ये हाई प्रेशर गैस के लिए बना है और यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का एकदम सटीक होना मतलब एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आज की इस पूरी बातचीत में हम 5 खास चीजों पर फोकस करेंगे। पहले डिस्पेंसर की बेसिक बातें समझेंगे, फिर इसके अंदर के जरूरी पार्ट्स देखेंगे, फिर ये काम कैसे करता है उसका पूरा प्रोसेस जानेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं और आखिर में इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और सेफ्टी पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, सीएनजी डिस्पेंसर की बिल्कुल बेसिक बातें और इसके असल काम क्या हैं। देखिए, एक डिस्पेंसर के कई बहुत जरूरी काम होते हैं। सबसे पहला और ऑब्वियस काम है गाड़ी के सिलेंडर में सीएनजी भरना, लेकिन इसके साथ साथ ये गैस की एकदम सटीक माप, जिसे मीटरिंग कहते हैं, वो भी करता है। ये सिर्फ सही बिलिंग के लिए ही नहीं बल्कि ओवरफिलिंग को रोकने के लिए भी जरूरी है। फिर आता है सटीक दबाव बनाए रखना, साथ ही ये सेफ्टी और इमरजेंसी की सारी सिचुएशंस को भी मैनेज करता है। और हाँ, आखिर में स्क्रीन पर कितनी गैस भरी, क्या रेट है और टोटल पैसा कितना हुआ, ये सभी तो यही दिखाता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या क्या करता है, तो चलिए अब इस मशीन के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं और वो क्या काम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाई प्रेशर गैस इनलेट। ये वो जगह है, वो कनेक्शन पॉइंट जहां मेन स्टोरेज लाइन से हाई प्रेशर गैस डिस्पेंसर के अंदर एंट्री लेती है। यहीं से समझिए पूरा का पूरा खेल शुरू होता है। इनलेट से अंदर आती ही गैस सबसे पहले फिल्टर या सेपरेटर से गुजरती है। ये पार्ट बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये गैस में से तेल और पानी जैसी इंप्योरिटीज यानी अशुद्धियों को हटा देता है। इससे ये पक्का होता है कि गाड़ी में एकदम शुद्ध गैस जाए, जो इंजन की हेल्थ और परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। अब आता है डिस्पेंसर का कैश रजिस्टर यानी मीटरिंग यूनिट। इसे मास फ्लो मीटर भी कहते हैं। जानते हैं ये कैसे काम करता है? ज्यादातर ये कोरियोलिस इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है, जो टेम्परेचर और प्रेशर के बदलने पर भी गैस के असली मास को यानी द्रव्यमान को सीधे सीधे नापता है। इसी से कमर्शियल एक्यूरेसी आती है और बिलिंग एकदम परफेक्ट होती है। अगला हिस्सा है कंट्रोल पैनल और यूनिट। सच कहूं तो ये पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। कितना टाइम लगेगा, कितना वॉल्यूम जाएगा, प्रेशर कितना रखना है और पूरी सीक्वेंसिंग, सब कुछ। यही पूरी रिफ्यूलिंग प्रोसेस को सेफ और एफिशिएंट बनाता है। और आखिर में आता है होज और नोजल। ये फाइनल डिलीवरी असेंबली है। यहाँ जो NGV1 और NGV2 लिखा है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। NGV1 आमतौर पर कारों जैसी हल्की गाड़ियों के लिए होता है, जबकि NGV2 बसों और ट्रकों जैसी भारी गाड़ियों के लिए। ये स्टैंडर्ड्स एक टाइट, सेफ और लीक प्रूफ कनेक्शन पक्का करते हैं। तो चलिए अब जरा इसके ऑपरेशनल फ्लो पर चलते हैं, देखते हैं कि ये सारे पार्ट्स एक साथ एक सीक्वेंस में काम कैसे करते हैं, गैस का पूरा सफर ट्रेस करते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हाई प्रेशर सीएनजी इनलेट से मेन लाइन में आती है, फिर ये गैस फिल्टर से होकर साफ होती है। इसके बाद मास फ्लो मीटर इसका वजन नापता है, फिर कंट्रोल सिस्टम प्रेशर और फ्लो को रेगुलेट करता है और आखिर में गैस होज और नोजल के जरिए गाड़ी के टैंक में चली जाती है। बस। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये सारे डिस्पेंसर एक जैसे नहीं होते। इन्हें इनके डिजाइन और काम करने के तरीके के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो डिस्पेंसर्स को क्लासिफाई करने के कई तरीके हैं, जैसे उनमें कितने होज हैं या वो किस तरह की गाड़ी के लिए हैं, कार या बस, उनका ऑपरेशनल स्टाइल कैसा है, मतलब फास्ट फिल है या टाइम फिल, कंट्रोल फीचर्स कैसे हैं, मैनुअल है या इलेक्ट्रॉनिक, और हाँ, वो किन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, इसके आधार पर भी उन्हें बांटा जाता है। दो सबसे कॉमन स्टाइल हैं फास्ट फिल और टाइम फिल। फास्ट फिल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ही मिनटों में तेजी से गाड़ी भर देता है। ये पब्लिक स्टेशनों पर दिखता है। दूसरी तरफ है टाइम फिल, जिसमें कई घंटे लगते हैं। ये आमतौर पर बस डिपो जैसी जगहों पर यूज होता है, जहां गाड़ियां रात भर खड़ी रहती हैं और उन्हें धीरे धीरे कम प्रेशर पर भरा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं उन हार्ड नंबर्स और सेफ्टी फीचर्स की जो एक डिस्पेंसर की परफॉर्मेंस को तय करते हैं। अच्छा, अब जरा प्रेशर की बात करते हैं। ये मशीनें आमतौर पर 200 से 250 बार के ऑपरेटिंग प्रेशर पर काम करती हैं। अब ये कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा कैसे लगाएं? तो इसको ऐसे समझिए, अपनी गाड़ी के टायर में हवा कितनी होती है? लगभग 2.5 बार। तो ये उससे करीब करीब 100 गुना ज्यादा प्रेशर है। आप सोच सकते हैं कि ये कितने ज्यादा हाई प्रेशर माहौल में काम करते हैं। और मीटरिंग की सटीकता, ये ±1% होनी चाहिए। ये कमर्शियल और टेक्निकल दोनों स्टैंडर्ड्स के लिए जरूरी है। ये छोटी सी दिखने वाली चीज ये पक्का करती है कि कस्टमर और स्टेशन दोनों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये कुछ जरूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का क्विक ओवरव्यू है, जैसे कि एम्बिएंट टेम्परेचर रेंज देखिए, -20 डिग्री से लेकर +55 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब इन मशीनों को कड़ाके की ठंड और चिलचिलाती गर्मी दोनों में भरोसे के साथ काम करने के लिए बनाया जाता है। और हाँ, जब बात इतने हाई प्रेशर की हो तो सेफ्टी तो सबसे पहले आती है, राइट? तो इन डिस्पेंसरों में ना सुरक्षा की कई लेयर्स होती हैं।
जैसे लीकेज का पता लगाने के लिए सेंसर, एक इमरजेंसी शट ऑफ स्विच जिसे ई स्टॉप भी कहते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लेम प्रूफ कवर में बंद होते हैं। एक और बहुत ही कमाल की चीज होती है ब्रेक अवे वॉल्व। अब ये क्या है? मान लीजिए कोई ड्राइवर भूल गया कि नोजल लगा है और गाड़ी चला दी, तो ये वॉल्व होस को सेफली अलग कर देता है और गैस का फ्लो इंस्टेंटली बंद कर देता है। कमाल का सिस्टम है। तो आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, आजकल हाइड्रोजन सीएनजी यानी HCNG ब्लेंड्स की बातें हो रही हैं, एमिशन के नियम और भी सख्त हो रहे हैं। तो ऐसे में डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा बदलाव, अगला एवोल्यूशन क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की दिशा तय करेगा।